बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादा मुंडा वैस के प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे ख़वातीन और हज़रात, बयान किया जाता है कि किसी मुल्क में एक नेक सीरत बादशाह की हुकूमत थी। वो शाही खजाने से एक पैसा भी अपनी ज़रूरियात के लिए नहीं लेता था। वो कहा करता था कि शाही खजाना अवाम का है और अवाम पर ही खर्च किया जाना चाहिए। बादशाह खुद कताबत किया करता था और इसकी आमदनी से अपना गुजारा करता। इसकी मलका भी नेक थी। वो घर का सारा काम खुद करती थी, सफाई करती, खाना पकाती, कपड़े सीती, घर के सारे काम काज अपने हाथों से किया करती। एक रोज़ हुआ कुछ यूं के मलका का हाथ रोटी पकाते हुए जल गया। जब बादशाह घर आया तो मलका ने कहा, मुझे एक खादमा रखने की इजाज़त दे ताकि वो घर के काम काज में मेरी मदद करे। बादशाह ने कहा, मलका तुम जानती हो कि मैं शाही खजाने से एक पैसा भी नहीं लेता, इसलिए कि ये अवाम का पैसा है और मेरी आमदनी इतनी नहीं कि मैं एक खादमा रख सकूं, क्योंकि मेरी आमदनी मेरे हाथ की कमाई पर है और कताबत से इतनी आमदनी नहीं होती कि मैं एक तुम्हारे लिए खादमा रख सकूं। मजीद बादशाह कहने लगा कि अगरचे मैं बादशाह हूं मगर हकीकत में एक आम गरीब आदमी हूं। शाही खजाने पर सिर्फ अवाम का हक है जो सिर्फ अवाम की फलाह के लिए ही खर्च होना चाहिए। अगर आज मैंने इस खजाने से आज कुछ ले लिया तो कल खुदा ताला को क्या जवाब दूंगा। मलका तुम हलाल की कमाई पर सब्र और शुक्र करो, बरोज़े क़यामत खुदा तुम्हें इसका बहुत बड़ा अजर देगा। बादशाह की मलका भी चूँकि समझदार और नेक खातून थी, इसलिए फिर सुल्तान से इस सिलसिले में कुछ ना कहा और घर के काम काज खुद करती रहती। इसलिए कहा जाता है कि खुदा से दोस्ती रखना हो तो अपने हाथ से कमाओ और हलाल रिज्क से अपने और ख़ानदान की कफालत करो। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी ऐसी समझ अता फरमाया, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए और सवाब की नियत से इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।